तो उन्होंने मेरे भाई की पगड़ी पे हाथ डाला, पगड़ी उतारी और मैं समझा रहा था। फिर उसके भाई ने फैज ने आके छुरी से मेरे ऊपर वार किया, 2 वार किए। मेरी उंगली भी कटी हुई और सीने पे भी टांके लगे हुए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 14 दिसंबर को 2 गुटों के बीच हिंसा भड़क उठी। शुरुआत मारपीट से हुई, फिर पथराव और देखते ही देखते तलवारें तक खिंच गई। घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। घटना पुराने भोपाल के जहांगीराबाद इलाके की है, जहां सिख और मुस्लिमों के बीच शुरू हुआ विवाद हिंसा में तब्दील हो गया। बताया गया कि 2 दिन पहले 2 लोगों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद मामला गरमाया और 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल मचा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। सबके हाथों में लाठी डंडे हैं, कुछ लोगों के हाथों में तो तलवार तक दिखाई दे रही है। डंडे तलवार लहराते हुए भीड़ दूसरी तरफ पत्थरबाजी करती हुई दिखाई पड़ रही है। मामला काफी तनाव भरा दिखाई पड़ रहा है। कैसे शुरू हुआ विवाद? खबरों की माने तो जहांगीराबाद की लक्ष्मीगंज गल्ला मंडी के पास हुए बवाल की नींव रविवार को ही पड़ गई थी। रविवार शाम मंडी के पास से बाइक निकालने पर रघुवीर का विवाद फैज, माइकल, समीर, सैफ और जहीर से हुआ था। दावा किया गया कि आरोपियों ने चाकू से रघुवीर की अंगुली काट दी और सीने पर भी वार किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में 3 जवानों को भी तैनात किया गया था, लेकिन तैनात जवानों के सामने ही उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। जवान रोकते रहे पर किसी ने नहीं सुनी। दावा किया गया कि दूसरे पक्ष को पता चल गया था कि रघुवीर पर हमले का आरोपी माइकल अभी क्षेत्र में है। इसका पता चलते ही वो लोग तलवारें और डंडे लेकर पहुंचे और हमला कर दिया। भीड़ ने माइकल से मारपीट की। जान बचाने के लिए माइकल एक घर में घुसा तो हमलावरों ने उस घर पर भी हमला किया। तलवार की चोट से राजा नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ है। हिंसा को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे। अगर कोई प्रूफ हो तो वो मुझे बताया जाए। मेरे भाई का नाम है माइकल सावन। उसको फंसाया जाएगा, वो स्टेशन में है ही नहीं। उसको तलवार मारी है, इन लोगों ने पीछे से उस पर हमला करा है। अगर वो बचता नहीं, बचाते नहीं, दूसरे के घर में नहीं घुसता तो उसको मारते थे। हमारा गला काट रहे थे। कोई मुसलमान नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। यहाँ पर डंडे मारे नहीं रहते। यहाँ पर छुरी, तलवारें, बंदूकें वो सब बनाते हैं घर में। और भाई ये लोग हुकुम जो है, सुनो, हुकुम जो है वो इतना पूरे सरदारों को भरता जाता है। लड़ाई करवा। दुकान का किराया लेने गया था। क्या हुआ ये आपके साथ? ये मैं दुकान का किराया लेने गया हुआ था, किराया दिया नहीं उन्होंने। फिर उसके बाद जब मैं घर आया तो घर आके उन्होंने बेसबाजी करी कि तुम जब देखो जब किराया फैज ने, शहजादे के लड़के ने, बड़े लड़के ने, उसने झगड़ा करा। जब मैं समझाने आया तो उन्होंने मेरे भाई की पगड़ी पे हाथ डाला, पगड़ी उतारी और मैं समझा रहा था। फिर उसके भाई ने, फैज ने आके छुरी से मेरे ऊपर वार किया, 2 वार किए। मेरी उंगली भी कटी हुई और सीने पे भी टांके लगे हुए थे। उसके बावजूद जब हमारे 2 भाई, 3 भाई, मम्मी, दादाजी समझाने गए तो उनकी लेडीजों ने वहाँ से पत्थरबाजी करी। उनके जो उन्होंने साथी बुलाए तो उनके साथियों ने छुरी से वार किया, सबके ऊपर वार किया, पत्थरबाजी करी, लठ चलाए हमारे ऊपर। उसके बावजूद जब हम थाने गए तो थाने वालों ने हमारी पहले रिपोर्ट नहीं ली। उसके बावजूद हम घर आए। उसके बाद हम रिपोर्ट करवाने गए, हमारी रिपोर्ट ली नहीं गई। उन्हों का कहना था पहले आप मेडिकल जाइए। लड़ाई का मेन कारण यही है, वो हमारी दुकानों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम जब भी किराया मांगने जाते हैं हमारी दुकानों का तो हर बार झगड़ा करते हैं। अब हमारे भतीजे को परसों के दिन की घटना है, इन्हें बेमतलब कोई बात नहीं, चीत नहीं, उस पे इन्होंने छुरी से वार किया। उसका भी मीडिया में बखान है, सब कुछ है। उसके बाद जब ये मुश्किल में छूट के आया, 3 बंदे रात में, पुलिस प्रशासन की भी इसमें बहुत ढील है,
जब बंदे छूट के आए उसके बाद वो तीनों बंदों ने सुबह छुरी लहराई है। ये बताइए लड़ाई की वजह क्या है? लड़ाई की वजह कुछ नहीं है सर। एक बच्चा है उनका बदमाश भाई है छोटा वाला सेफ, वो तेज चला रहा था गाड़ी। तो हमारे एक भतीजे ने उससे बोला भैया यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कंजेस्टेड एरिया है, छोटी छोटी गली है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, आप गाड़ी वाहन तेज चलाओगे तो भाई किसी को चोट आ सकती है, किसी बच्चे को चोट आ जाए, किसी बड़े को चोट आए तो विवाद की जड़ है। उसके बाद फिर उसने कहा चलो ठीक है तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अभी आता हूँ। वो गया, उसने डिक्की खोली, एक साइड में गाड़ी लगाई, छुरी निकाल के भतीजे हप करी जब करी, उसने चट से दो घाव उसको मार दिए, उसको इंजर्ड कर दिया। उसको 19 टाके आए हैं, 28 टाके आए 2 जगह में। उसके बाद विवाद थम गया था। उसके बाद हल्की धारा लगा के मुजरिम को लॉकअप में कर दिया उनने। उसके बाद में 3 अपराधी को उसमें छोड़ दिया, 1 को रख लिया, 3 को छोड़ के वो तीनों ने छुरी लहराई। एक में उसमें मुन्ना नाम है, एक में उनमें माइकल है और 2 और जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि अभी तुम्हारे 2 काटे हैं, अब तो 10 काटेंगे हम। इस एवज में जब वो घर पे हमला करने आए तो यहाँ से भी बातें चली, यहाँ से भी हम लोग 8-10 लोग जो भी, हमारा फिर गुस्सा उमड़ा। उसके एवज में हमने जो कार्रवाई करी, उसके बाद हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। भीषण तनाव और पत्थरबाजी के बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को काबू करने की कोशिश की। फिलहाल जहांगीराबाद इलाके में पुरानी गल्ला मंडी में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है ताकि किसी अनहोनी को घटने से रोका जा सके। डीसीपी जोन 1 प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 2 दिन पहले तेज बाइक चलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इसके बाद जहांगीराबाद थाने में 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज भी कराई गई थी, जिसमें से 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन बाकी के 2 लोग मौके से फरार हो गए थे। थाना जहांगीराबाद अंतर्गत एक सामान्य सी बात को लेकर के मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर के 2 पक्षों में एक विवाद हुआ था, जिसमें एक एफआईआर दर्ज की गई थी। 5 उसमें आरोपी थे, 3 को तत्कालिक गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 फरार चल रहे थे, जिनके लिए हमारी पुलिस टीम्स लगी हुई थी। इसमें जो एक पक्ष के लोग हैं, आज उनका ऐसा कहना है कि जो एक फरार आरोपी है उसको उन्होंने देखा, जिसकी वजह से ये सारे आक्रोशित होकर लगभग 25-30 लोग लाठी डंडे लेकर के यहाँ आए और पथराव भी इनके द्वारा किया गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक पुलिस पॉइंट जो है 3 पुलिस कर्मचारियों का पूर्व से लगा हुआ था, तो उन्होंने तत्काल जो है कंट्रोल को सूचना दी, इसलिए यहाँ पर तत्काल जो है पर्याप्त संख्या में पुलिस बल पहुंचा और लगभग 5 मिनट के अंदर जो भी लोग उपद्रव कर रहे थे उनको खदेड़ दिया गया था। तो इसमें किसी को भी कोई ऐसी चोट नहीं आई है, काफी जल्दी उनको जो है यहाँ से पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया गया था। कुछ गुरुद्वारे की बात आ रही मैम, गुरुद्वारे को लेकर सिख समुदाय के लोग जो हैं वो कह रहे हैं गुरुद्वारे था हमारा, वहाँ पर आकर हंगामा कर रहे थे, उसको लेकर चाकूबाजी भी की गई थी। आज भी कुछ तलवार लहराते हुए वीडियो भी आए हैं लाठी डंडे लेकर। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी वजह नहीं है। जो वजह है वह जो 2 दिन पहले एक एफआईआर हुई थी जहांगीराबाद थाने में, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, 2 फरार चल रहे थे और वो एक बड़ी सामान्य सी बात को लेकर के विवाद हुआ था, जो मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर विवाद हुआ था। तो ऐसी कोई भी वो नहीं है। हालांकि जो वीडियो है, जो ये 25 से 30 लोग इस तरफ घुसे हैं, उनकी वो वीडियो है, उस पर कार्रवाई जो की जा रही है। मैम क्या पथराव भी किया गया, कोई घायल भी हुआ है क्या? लाठी डंडे तलवार भी रखे तो कोई घायल? इसमें पथराव हुआ है लेकिन कोई भी घायल नहीं हुआ है। 2 लोगों की एमएलसी थाने के द्वारा भेज करके मेडिकल कराई गई है, तो डॉक्टर ने कोई भी ऐसी चोट नहीं लिखी है। तो आज की घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। हंगामा करने वाले कुछ लोग गिरफ्तार भी किया, क्या राउंड अप किया गया मैम? इसमें अभी कार्रवाई हमारी जारी है, टीम्स हमारी लगी हुई हैं। अभी आप पूरा कंट्रोल में मैम, पूरा बल? ये स्थिति लगभग इनके आक्रोशित होने के 5 मिनट के अंदर पर्याप्त पुलिस बल के द्वारा यहाँ पे पहुंचकर उनको खदेड़ दिया गया था और स्थिति तब से पूरी तरीके से नियंत्रण में है। शांति रहेगी मैम? हाँ, बिल्कुल शांति यहाँ पर कायम है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है।